यदि आपका पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाता तो यू आर ब्लेस्ड। आमीन। यदि आपके शरीर में बीमारियां आती हैं परंतु जल्दी वापस चली जाती हैं तो मैं बताना चाहता हूं यू आर टेंपल फॉर गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर हैं। आमीन। और परमेश्वर अपने मंदिरों की रक्षा करता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। 7 दिन के बाद वो बहन बेचारी कॉल कर करके थक गई होगी तो किसी ने बताया कि विनोद प्रोची आपका नाम है जी। एक कॉल बार बार इस एसटीडी पर आ रही है कि सर राम दरबार में आसपास कहीं विनोद प्रोचिया नाम का आदमी रहता हो तो उन्हें कह दीजिएगा अंबाला आ जाएं क्योंकि वो व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित था पूरी तरह चंगा हो गया है। आमीन। तो वो व्यक्ति मुझसे पूछ, अरे मैं एसटीडी वाले को यीशु के बारे में बता रहा था और उसने बोला आपका नाम क्या है? मैंने बोला विनोद प्रोचिया। हो हमारे ना पास में एक चर्च लगती है वहां पर बार बार एक कॉल आ रही है। मैंने बोला वहां क्यों आ रही है? सर उन्होंने सोचा कि जो प्रचार करने वाला है वो किसी भी चर्च में मिल सकता है तो उन्होंने सोचा भी शायद इसी चर्च में मिलता होगा। अच्छा तो वो कह रहे हैं कि सर एक पैकेट आपका पड़ा है, उनके लिए आप प्रार्थना कर कर आए थे और उनका कैंसर बिल्कुल खत्म हो गया और आप जरा चले जाइए। मैंने प्रभु से बोला प्रभु उस दिन तो 50 रुपए थे जेब में इसलिए तेल डलवा के चला गया था, आज तो 50 रुपए भी नहीं है तो खुदा बाप मैं कैसे जाऊंगा? मैंने आंखें बंद की, परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने बोला डोंट वरी अभी जाने की जरूरत नहीं है, वक्त आएगा जब तब जाना। एक समय आया, एक छोटी सी मीटिंग थी अंबाला साइड में, किसी चर्च के अंदर मेरी मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग के अंदर करीब 250 लोग थे और उस 250 लोगों के अंदर वो परिवार भी बैठा था। है बहन? और वो परिवार खड़ा होकर बोलने लगा सर सर सर। मैंने बोला आराम से बैठ जाओ, पहले यीशु का वचन प्रीच होगा उसके बाद सब कुछ होगा। आमीन। और वो बेचारे आराम से बैठ गए, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। समय बहुत बीत गया, रात हो गई। उन्होंने देखा घड़ी, मेरा ध्यान बार बार उन्हीं की तरफ जाए, बार बार घड़ी देख रहे। मैंने उनसे बोला अगर आपको घड़ी देखकर इतनी चिंता हो रही है तो जाइए बाहर, प्लीज मुझे डिस्टर्ब, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार आपकी ओर जा रहा है। सर एक बार एक शब्द बोलने दीजिए। जी बोलिए। हमने आपको पहचान लिया, आपने हमें नहीं पहचाना, लेकिन हमने आपको पहचान लिया। आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे पति की लात को कैंसर से दूर कर कर आशीषित किया था। प्रेज द लॉर्ड। सर हम ये पैकेट साथ साथ लिए घूम रहे हैं। हम सोचते शायद आप वहां मिल जाएंगे तो वहीं दे देंगे, जहां मिल जाएंगे वहीं दे देंगे। सर ये पैकेट लेकर घूम। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि परमेश्वर ने जो पैसा आपके लिए रखा है उसे कोई लेकर नहीं जा सकता, वो आपके पास आएगा ही आएगा। आमीन। किसको समझ आया? वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आप ही का है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो कोई नहीं लेकर जा सकता, वो मेरा है। जो आत्माएं परमेश्वर ने मुझे दी हैं, जो लोग परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। वो लोग यीशु ने मुझे दिए हैं तो वो मेरे पास है। आमीन। वो मेरे पास रहेंगे। आमीन। उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता, उन्हें कोई दुष्ट आत्मा आकर फुसला नहीं सकती। वो फिर कहीं भी क्यों ना बैठे हों, किसी भी स्थान पर क्यों ना बैठे हों, परमेश्वर वहां से उठाकर उन्हें लाकर यहां खड़ा कर देगा।
Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो याद रखिएगा, जो धन आपका है, अब मेरा तो धन आत्माएं हैं, आत्माओं को जीतना मेरा धन है। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं ढेरों आत्माओं को परमेश्वर के पास लेकर आ पाया, अगर मैं ढेरों आत्माओं को सही शिक्षा दे पाया, अगर मैं ढेरों आत्माओं को यीशु के करीब, यीशु के स्वर्ग तक लेकर जा पाया, तो इससे बड़ा धन मेरा कोई भी नहीं। आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसलिए ध्यान दें, आप लाजर की कैटेगरी में हैं या धनवान की कैटेगरी में। अगर आप धनवान की कैटेगरी में हैं तो नरक मिलेगा। यदि आप लाजर की कैटेगरी में हैं तो आपको स्वर्ग में जाने से आपकी अनपढ़ता भी रोक नहीं सकती, Amen. आपकी गरीबी रोक नहीं सकती, Amen. आपका रंग रोक नहीं सकता। Amen. आप स्वर्ग में एंटर करेंगे। Amen. विदाउट पासपोर्ट आप स्वर्ग में जा सकते हैं। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. समझ पा रहे हैं? कोई चाहे कुछ भी कहता रहे, पौलुस जी ने कहा मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। कोई चाहे कुछ भी कहे, पर मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। क्यों निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं? क्योंकि मेरे लिए यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से वो मेरे लिए जिंदा हुआ। Amen. Praise मैं the Lord. इसलिए अपनी दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। Amen. आमेन। Amen. हो रेबे शिखरे। मुझे विश्वास है कि मेरे लिए स्वर्ग में 2 कुर्सियां होंगी। क्यों 2 कुर्सियां होंगी? एक कुर्सी यीशु की सेवकाई को पूरा करते करते मैंने समय को व्यतीत किया, इसलिए होगी। दूसरी कुर्सी इसलिए होगी क्योंकि मैंने यीशु के अभिषेक को बेचा नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. हो सकता है आपको लगे फलाना नाम बहुत फेमस है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मेरे यीशु से ज्यादा नहीं है। मेरे यीशु का नाम सबसे ज्यादा फेमस है। मेरे यीशु के नाम के कारण देखिए बड़े बड़ी कंट्रीज में मुद्दे शुरू हो जाते हैं। आप जो व्यक्ति फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है, उसको जाकर बोलिए यीशु का प्रचार मत करना, केवल अपना प्रचार करना, देखना कोई नहीं पूछेगा। और जैसे वो व्यक्ति यीशु का प्रचार करेगा, मुद्दे शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब फेमस केवल यीशु है। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं विश्वास करता हूं कि इस वक्त आप यहां जो बैठे हैं, इतनी देर बैठे रहे, उसका कारण केवल पवित्र आत्मा है। Amen. आपको बैठाने की ताकत केवल पवित्र आत्मा के पास है। आपको लंबे समय तक यहां बैठने के लिए मजबूर करने वाले का नाम पवित्र आत्मा है। वो आपको पकड़े रखता है, वो आपको बैठाए रखता है, वो आपको तंदुरुस्ती देता है, वो आपको आत्मिक उन्नति में मजबूत करता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में स्पष्ट लिखा है, प्रेरितों के काम में, मसीह का दुख उठाना होगा। मसीह का मरना जरूरी है था। मसीह का यदि दुख उठाना जरूरी था, मसीह यीशु का यदि लहू बहाना जरूरी था, मसीह यीशु का यदि मार खाना जरूरी था, मसीह यीशु का यदि गाड़ा जाना जरूरी था, तो मसीह यीशु का जी उठना भी जरूरी था। Praise प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.